खुलुम्बाय, नमस्ते सब लोगों को मेरे इस भी न्यूज़ चैनल में सबको स्वागत करते हैं। आप लोग जानते होंगे आज़ादी के 75 साल को मनाते हुए देश भर में अमृत महोत्सव इसका पालन किया गया। मुंबई में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने एक अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया और भाषण दिया। आइए उसका भाषण सुनते हैं। और उनकी याद में और इस देश को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने के लिए आज हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कदम उठाई है, हम सबको मिलके साथ देना होगा। और आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की हर विभाग और इस देश में बसे हुए अलग अलग प्रांतों की प्रदेशों की जनता के सहयोग के जरिए आज पालन किया गया है। और हमारी आयुष मंत्रालय की तरफ से भी पिछली 30 अगस्त से 5 सितंबर तक एक सप्ताह के लिए हम लोगों ने आयुष वीक पालन करने के लिए हमने जो कदम उठाए, और इनमें से आज मेडिसिनल प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक हमने कार्यक्रम रखे। और इसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने जो प्रतियोगिता आयोजन किया आजादी का अमृत महोत्सव पर, इससे हमारी इस कार्यक्रम का जो भी महत्व है इसकी जानकारी के लिए शायद ये बहुत बड़ा काम में आएगा, क्योंकि हमारी एक साल के लिए जो कार्यक्रम पालन किया जाएगा, इनमें हमें नई पीढ़ियों को भी विशेष रूप से अपने कार्यक्रम में शामिल करना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में उनको समझाना होगा, उपलब्धि जगाना होगा, और हर हिंदुस्तान का नागरिक देश की विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए, इस पर सबको जागरूक करना होगा। ये संभव है क्योंकि आज हमारी देश की जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पिछले 7 साल के अंदर देश में कठोर परिश्रम के जरिए, ईमानदारी के जरिए, निष्ठा से उन्होंने जो परिवर्तन लाया है, इसके वजह से आज देश जाग उठा है और उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से पहचान बनाने के लिए सब लोगों ने आज आगे आए। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसे ही मन बनाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा देश में जो शक्ति है, विशेष रूप से आयुष के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, योगा के बारे में आप सबका विषय पर आप भी जुड़ जाइए। सिर्फ 5 मिनट का है। इसका जो प्रोटोकॉल दिया गया है, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको अपने अपने कर्म स्थान पर उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप करेंगे ना, करेंगे ना, करना चाहिए। ये अपना हिंदुस्तानी समाज का असली पहचान है योगा। दुनिया को हम
इस विषय पर विशेष रूप से जानकारी देना हर हिंदुस्तानियों का एक फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने दिया हुआ ये खजाना है, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ ये मार्गदर्शन है। इसलिए मुझे लगता है कि अगले दिनों में योगा मंत्रालय के द्वारा जो भी कार्यक्रम हमारी तरफ से हमने प्रस्तुत किया है, इसमें जरूर मुंबई का हर नागरिक भाग ले, आपका सहयोग मिले, यही मेरा अपेक्षा है, आपसे प्रार्थना है। आज दिन भर मैंने मुंबई पोर्ट का दौरा किया और मुंबई जैसे ही आपको तो शायद आप लोग यहीं रहते हैं, जो अलग स्थान पर रहते हैं उनको ज़्यादा ही महसूस होता है मुंबई की महत्व के बारे में, मुंबई का कितना बड़ा भूमिका है इस देश के अंदर। और आप सौभाग्यशाली है क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हैं, देश की कमर्शियल कैपिटल की नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मुंबई का बहुत बड़ा भूमिका है। तो इसलिए हमारे विभाग की व्यवस्था अगले दिनों में हम उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हाथ में लिए है, तो आपका हम समर्थन चाहते हैं। और फिर से मैं आऊँगा आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और आज कुछ दिन पहले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की शरणों पर मैंने सिर झुका के उनसे आशीर्वाद मांगा ताकि देश के लिए निष्ठा से काम कर सको। और हमारे निवेदिता बहन, आपने बहुत अच्छा गाया है ना, आप सब तालियों से आप अभिनंदन कीजिए। और हमारे हाथों से एक तुलसी का पेड़ में देना चाहता हूँ। आप ऐसे भक्ति भावनाओं से राष्ट्र भारत माता का आप ऐसे ही हमेशा सेवा करते रहिए। फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद।